योगिक साइंस के अनुसार हमारा शरीर दैविक ऊर्जाओं का मालिक है, जिसे साइंस भी आज मानता है। और ये ऊर्जाएं हमारे शरीर में 7 चक्रों पे मौजूद हैं, जिनके एक एक करके खुलने से हमारा शरीर अद्भुत और काफ़ी शक्तिशाली बन जाता है। ये कैसे होता है, ये चक्र कैसे खुलते हैं, इन चक्रों के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। योग विद्या के अनुसार हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र मौजूद हैं। आमतौर पर ये सातों चक्र इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होते हैं, लेकिन इन सातों चक्रों में असीम शक्तियाँ होती है। हर एक चक्र में अपनी एक अलग शक्ति होती है। चलिए जानते हैं इन चक्र के नाम और लोकेशन, ये कहाँ पे पाए जाते हैं। सबसे पहला चक्र शरीर के सबसे निचले भाग बेस साइड पर मौजूद होता है, इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। दूसरा चक्र होता है स्वादिष्टान चक्र, ये चक्र नाभि से थोड़ा नीचे की तरफ मौजूद होता है। तीसरा चक्र आता है मणिपुरी चक्र, जिसको सोलर प्लेजर चक्र भी कहते हैं। ये आपकी नाभि से थोड़ा ऊपर की तरफ मौजूद होता है। चौथा चक्र होता है अनाहत चक्र, ये हमारे दोनों चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में हार्ट की जगह पर मौजूद होता है। पांचवा होता है विशुद्धि चक्र, ये हमारा थ्रोट चक्र भी कहलाता है, हमारे गले में होता है ये। छठा चक्र होता है आज्ञा चक्र, जिसको के थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। ये बिल्कुल हमारे फोरहेड के सेंटर में मौजूद होता है। इसके बाद जो हमारे शरीर का आखिरी चक्र है वो है सहस्त्रार चक्र, जिसको के क्राउन चक्र भी कहते हैं। ये चक्र हमारे सर के पिछले साइड पर मौजूद होता है, बिल्कुल जहाँ से चोटी निकलती है उस साइड पे। इन चक्रों के अपने अपने अलग अलग काम होते हैं और ये हमारे डिफरेंट इमोशंस, फीलिंग और भी कई चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। एक मामूली इंसान की सारी ऊर्जा केवल मूलाधार चक्र पर ही केंद्रित रहती है, पर अगर किसी इंसान को बाकी के चक्र भी एक्टिवेट करना हो तो उसके लिए ऊर्जा का ऊपर की तरफ संचार होना ज़रूरी है, और ये ध्यान तथा प्राणायाम के द्वारा संभव है। स्वामी विवेकानंद जी, गौतम बुद्ध ये सब ध्यान किया करते थे, जिससे इनके सातों चक्र एक्टिवेटेड थे और ये आज के इतने महान पुरुष हैं। पहले के राजा महाराजा रोज़ प्राणायाम किया करते थे, जिससे इनका हार्ट इतना मजबूत हो जाया करता था कि इनके अंदर हज़ारों की सेना के आगे खड़े होने का साहस होता था, शेरों से लड़ने का दम होता था। अपना पूरा राज्य हार जाने के बाद भी डिप्रेशन में नहीं जाने के बदले कमबैक करते थे। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी एक बार एक बैलगाड़ी को पीछे से पकड़ लिया था, उसके बाद 2 बैल मिलकर भी उस गाड़ी को हिलाने में सक्षम नहीं थे। एक बार प्रोफेसर राममूर्ति जी को अंग्रेज़ों ने उन्हें मारने के लिए उनके खाने में जहर मिलाकर उन्हें दे दिया था। जब राममूर्ति जी को ये पता चला, उन्होंने तुरंत उनका खुद का बनाया राममूर्ति दंड 2000 बार लगा दिया, जिससे कि वो सारा का सारा जहर पसीने के साथ उनके शरीर से निकल गया। इतना बल, इतनी ऊर्जा किसी मामूली इंसान में होना संभव नहीं। इन चक्रों के एक्टिवेट हो जाने से आपके शरीर के अंदर बहुत सी पावर्स भी अनलॉक हो जाती है। आप अपने शरीर को, अपने दिमाग को रियल वे में कंट्रोल कर पाओगे। आप माइंड रीडिंग, इमोशन कंट्रोल, पास्ट एंड फ्यूचर व्यूज़ को एक्सपीरियंस कर पाओगे। और इन सारी शक्तियाँ आपके अंदर हर वक्त मौजूद है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में है। इन सभी शक्तियों को एक्टिव किया जा सकता है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं कि 1-2 दिन किया और ये एक्टिव हो जाए। ये आध्यात्म की शक्तियाँ हैं, इन्हें सालों लग जाते हैं एक्टिव होने में, पर जब ये एक्टिव होती है तो अपनी चरम सीमा पर होती है। तो चलिए सबसे पहले चक्र की पावर्स के बारे में जानते हैं, जो है मूलाधार चक्र। इसके एक्टिव होने पर इंसान के अंदर वीरता आने लगती है और वो निडर होने लगता है। दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र। इसके जागृत होने पर आपके अंदर का आलस, घमंड, क्रूरता, अविश्वास ये सभी खत्म हो जाते हैं और आप सोचेंगे इसमें कौन सी सुपर पावर है। तो आप एक बार अपने आसपास देख लो, आपको ये सभी बुराइयां, आदतें लगभग सभी में देखने को मिल जाएंगी और आपको ध्यान करते वक्त इन्हीं चक्रों पर फोकस करना होता है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। इसके जागृत होने पर आपके अंदर सभी कामों को लेकर पॉजिटिव थिंकिंग आने लग जाती है और
इसकी मदद से आपके सभी काम बनने लगते हैं और आप जो भी काम सोचेंगे उसे करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। और अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगला चक्र है अनाहत चक्र। इसके एक्टिवेट होने से आपके अंदर पॉजिटिविटी और बहुत सी शक्तियों को महसूस कर पाओगे और आप आम लोगों से अलग सोचने लगोगे। ये भी हो सकता है कि लोग आपको पागल समझने लगे, क्योंकि आपकी सोच आम लोगों से बिल्कुल हटकर हो जाएगी। आपके अंदर की हिंसा, मोह माया सब खत्म हो जाएगा। अगला चक्र है विशुद्धि चक्र। इस चक्र के जागृत होने पर आप अपनी भूख और प्यास को कंट्रोल कर पाओगे और तो और आप अपने शरीर के अंदर होने वाले मौसम के बदलाव को भी रोक सकोगे या उसको कंट्रोल कर सकोगे। अगला चक्र है आज्ञा चक्र। जब ये चक्र सक्रिय होता है तब आप इस चक्र पर अपार शक्तियाँ और बहुत सी सिद्धियाँ निवास करती हैं। इंसान का आध्यात्मिक ज्ञान अपनी चरम सीमा पर होता है। आपको आध्यात्म की सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आप वो चीज़ें देख सकते हैं जो एक कॉमन इंसान कभी नहीं देख पाएगा। आप पहले ही महसूस कर लेते हैं जो आगे होने वाला है। अगला और 7वां चक्र है सहस्त्रार्थ चक्र। ये चक्र आपकी लाइफ और डेथ को समझाने की नॉलेज देता है। जिस भी इंसान ने योग के नियम मानते हुए इन सभी चक्रों को एक्टिवेट कर लिया वो आनंदमय शरीर प्राप्त कर लेता है। जितने भी बड़े महान सन्यासी या जिनके 7 चक्र एक्टिवेटेड थे उनमें ये कॉमन पाया गया है कि उन सब ने अपना शरीर सहस्त्रार्थ चक्र के द्वारा ही त्यागा है। ये चक्र एक तरह से मोक्ष का एक रास्ता है और मूलाधार चक्र से ही होते हुए सहस्त्रार्थ चक्र तक पहुंचा जा सकता है। अगर आप सीधे अपनी थर्ड आई या किसी और चक्र पर पहुंचना चाहेंगे तो वो संभव नहीं है। जिस तरह आपको पहाड़ चढ़ने के लिए नीचे से शुरुआत करके ऊपर की ओर जाना होता है, उसी तरह चक्र एक्टिवेशन में भी सेम यही चीज़ काम करती है। ये जो शक्तियाँ हमने बताई ये तो मात्र इनका नमूना भर है। कहा जाता है इन चक्रों में असीम शक्तियाँ होती है। असीम शक्तियाँ मतलब जिन शक्तियों की कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन अफसोस जिस भी इंसान के ये 7 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं वह इनका रहस्य या इनकी शक्तियाँ कभी किसी के आगे प्रयोग नहीं करता। उसकी सोच पूरी तरीके से बदल चुकी होती है। उसको भौतिक संसार से कोई भी लेना देना नहीं होता। लेकिन अगर अब आप सोच रहे होगे कि चक्र एक्टिवेशन होने के इतने फ़ायदे हैं तो उसको मैं भी ट्राई करूँगा, तो भाई ये इतना आसान तो नहीं होता और इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। क्योंकि आपका ये भौतिक शरीर जिसके अंदर ना जाने कितनी सारी शक्तियाँ छुपी हुई हैं, लेकिन आपका शरीर जानता ही नहीं है इसके अंदर इतनी सारी शक्तियाँ हैं। शरीर इन शक्तियों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। इनको पाने के लिए पहले आपको अपने शरीर को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है, जो कि रेगुलर मेडिटेशन, ध्यान इन सब से हो सकता है। चलिए इसके नुकसान को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आप डे टू डे लाइफ में कितनी सारी टेंशन लेते हैं। अगर आपके साथ छोटी बड़ी कोई घटना हो जाती है तो आपका दिमाग एकदम से ख़राब हो जाता है। आपको गुस्सा आने लगता है, आप डिप्रेशन फील करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाता है। ज़रा सोचिए, इस वक्त आपके अंदर एक छोटी सी एनर्जी है जो आपके शरीर को चला रही है, वही आपको इतना ज़्यादा परेशान कर देती है और कभी कभी आप अपनी ज़िंदगी से भी तंग आ जाते हैं। सोचिए आपके अंदर छोटी सी ये एनर्जी जो फ़िलहाल मौजूद है, जिससे आप चलते हैं, फिरते हैं, सोचते हैं, वो इतनी परेशानी खड़ी कर देती है। तो ज़रा आप सोचो, क्या आप अपने शरीर की इस छोटी सी एनर्जी को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे? तो जब आपके अंदर वो असीम शक्तियाँ, चक्रों की वो शक्तियाँ आएंगी तो क्या आप उन्हें कंट्रोल कर पाओगे? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी मकान जिसमें 30 लोगों के रहने की जगह है उसमें 150 लोगों को डालोगे तो वो इम्पॉसिबल है। उसके लिए आपको पहले अपने मकान को उतने लोगों के लिए प्रिपेयर करना होगा, उसको थोड़ा और लोगों के रहने के लायक बनाना होगा। पहले आपको अपने दिमाग को उस एनर्जी के लायक बनाना पड़ेगा, तभी ये एनर्जी फ़ायदेमंद है, वरना ये आपके पतन का कारण भी बन सकती है। हमारी धरती पर भी ऐसे कई तरह के लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी इन शक्तियों को जागृत किया है।
जैसे गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध शुरू से ही कोई ध्यानी या तपस्वी नहीं थे। वो एक राजकुमार थे, लेकिन उन्हें आध्यात्म के प्रति इतना अट्रैक्शन था कि उन्होंने इस पर महारत हासिल कर ली थी और इसके बाद उन्होंने सभी को ध्यान, योग और अपार शक्तियों को महसूस करना व पाना सिखाया। वह अपने विचारों को इस तरह रखते थे कि बड़े से बड़े राजा भी उनकी बातें सुनकर उनकी ओर आकर्षित हो जाया करते थे। इनके एक बहुत बड़े शिष्य थे, दी ग्रेट अशोका। एक समय पर पूरी की पूरी दुनिया ही इनसे प्रेरित हो रखी थी। स्वामी विवेकानंद जी भी उन महान पुरुषों में से एक हैं जिन्होंने अपनी असीम शक्तियाँ पा ली थी। उनमें से उनकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि है क्वांटम स्पीड रीडिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्वांटम स्पीड रीडिंग क्या होती है। तो ये एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से आप मोटी से मोटी किताब को सिर्फ छूकर ही उसके अंदर लिखी बातों को याद रख सकते हैं या उसके अंदर का सारा ज्ञान पा सकते हैं, और इसमें आपको सिर्फ कुछ मिनटों का वक्त लगेगा। और अपनी इस एबिलिटी की वजह से दुनिया की बहुत सी साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स उनके बारे में जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ये भी एक ऐसे महान पुरुष थे जिनकी सारी शक्तियाँ एक्टिवेटेड थी। ये गुजरात राज्य में जन्मे एक बहुत बड़े विद्वान इंसान थे। इनका जीवन भी कुछ कुछ गौतम बुद्ध के जीवन से मेल खाता है। दोनों ही योग और योग विद्या का प्रचार करने में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। कहा जाता है कि ये किसी के मन की बात उनके बोलने से पहले ही जान लिया करते थे। और इन सभी महान पुरुषों की चर्चा सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में इनका नाम है। जो इंसान रेगुलर बेसिस पे ध्यान की प्रैक्टिस करता है वो सातों चक्र खोल ले, ये तो इसका तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन हाँ अपने माइंड पर उसका पूरा कंट्रोल होगा। वो एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ रहेगा, उसका ऑरा एक मामूली इंसान से कई ज़्यादा होगा। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई बातों पर यकीन नहीं है तो आप सिर्फ कुछ महीने मेडिटेशन, ध्यान और प्राणायाम कुछ महीने करके देखें। आपको अपने अंदर बहुत बड़े चेंजेस महसूस होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।